गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की पोएम विप्लव गायन जो हमने कल शुरू की थी उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके फर्स्ट 3 स्टैंजा हमने कल कर लिए थे। नेक्स्ट स्टैंजा हम आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, झाड़ और जंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तन से। इसमें कवि कह रहा है कि उसके इस ज्वलंत गायन के झाड़ और झंखार दग्ध हैं। दग्ध मैंने जलना, झाड़ झंकार मैंने झाड़ियाँ वगैरह से, झाड़ झंकार। इस ज्वलंत गायन के स्वर से कि उसके इस ज्वलंत गायन, उसके इस क्रांतिकारी, इस विप्लन गायन को सुनकर झाड़ और झंकार जल उठे हैं। अर्थात जो नवनिर्माण में, समाज के नवनिर्माण में जो बाधक तत्व थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। जैसे झाड़ झंकार, फालतू की झाड़ियाँ उगी रहती है ना, वो नष्ट हो जाती हैं आग में सबसे पहले। उसी तरह कवि कह रहा है कि मेरे इस नवनिर्माण से, भावार्थ ये इन पंक्तियों का कि मेरे इस नवनिर्माण के गीत से जो नवनिर्माण में जो बाधक तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। क्रुद्ध गीत की रुद्ध तान है निकली मेरे, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतन से। रुद्ध मतलब इस अवरोध करने वाले, समाज में जो अवरोध करने वाले, रुद्ध करने वाले, रुद्ध मैंने रोकना, जो अवरोध करने वाले, रोकने वाले, अवरोध पैदा करने वाले या रोकने वाले जो लोग हैं उनके विरुद्ध ये गीत की क्रुद्ध तान है। क्रुद्ध मतलब क्रोधित, यानी क्रांतिकारी आवाज़ है, स्वर है। निकली मेरे अंतरतन से, जो मेरे अंतर मन से या जो मेरे हृदय से निकली है। कण कण में व्यापत वही स्वर, रोम रोम गाता है यह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट चिंता की फणी की चिंतामणि। अब कवि कह रहा है कि जो गीत मेरे अंतरतन में से निकला है वही कण कण में वो गीत व्यापक है, यानी मेरे रोम रोम में वो स्वर जो है वो समाया हुआ है। मेरा रोम रोम यही गीत जो है वो, यही स्वर या यही तान जो है वो गा रहा है। कवि कह रहा है कि उसका रोम रोम ये ध्वनि गा रहा है, और ये ध्वनि, ये जो ओज पुराण या क्रांतिपूर्ण जो गीत है, इससे कालकूट यानी कि प्रलय या साक्षात मौत का डर भी उसकी मौत की चिंता भी जो है वो है नष्ट हो गई है। यानी कालकूट फणी, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रलय है, प्रलय के डर से भी वो अब मुक्त हो चुका है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। आज मैं ये जान चुका हूँ। कवि कह रहा है कि आज मैं देख आया हूँ, यानी आज मैं देख कर आया हूँ या आज मैं जान चुका हूँ कि जीवन के लिए या जीवन में सृजन के लिए भूविलास में महाविनाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। भूविलास में, भूमि के विलास में, यानी भूमि के विकास में, महानाश के, भूमि के विकास में या नवनिर्माण में, महानाश यानी विध्वंस के लिए, भूमि के नवनिर्माण के लिए विध्वंस जो है वो भी आवश्यक है। और समाज का नवनिर्माण या समाज का विकास जो है वो, उसमें विध्वंस का भाव भी समाया होता है, या वो विध्वंस भी इसके अंदर समाज के नवनिर्माण में सहायक है। एक बार फिर से बेटा मैं आपको इसका पूरा अर्थ बता देती हूँ कि मेरे, कवि कह रहा है कि मेरे इस विप्लव गायन से या इस क्रांतिपूर्ण गायन से झाड़ और झंकार जल चुके हैं, यानी कि नवनिर्माण में जो बाधक तत्व हैं वो नष्ट हो गए हैं। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतन से, ये जो समाज में अवरोध के पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध जो मेरा क्रांतिपूर्ण स्वर निकला है वो मेरे अंतर मन से निकला है, यानी वो मेरे हृदय से निकला है। कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़ी की चिंतामणि। और कह रहा है कि वो जो मेरे अंतरतन से निकला हुआ जो स्वर है, जो गीत है, वो कण कण में
व्यापत है वो यहाँ रोम कण कण में समाया हुआ है, और मेरा रोम रोम जो है वो नव सृजन की, समाज के निर्माण के लिए के गीत गा रहा है। और इस ये नव निर्माण का जो गाना है इतना ओजपूर्ण है, इतना जोशपूर्ण है कि इस गायन से मेरे जो प्रलय का जो भय है, उस प्रलय की चिंता से भी मैं मुक्त हो गया हूँ। आज मैं देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र पर खाया हूँ। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आज मैं जान चुका हूँ कि, और जीवन के सारे जो राज है वो मैं समझ चुका हूँ कि समाज के नवनिर्माण में महानाश का भी के लिए महानाश या विध्वंस जो है वो भी आवश्यक है। कवि कहता है कि समाज के नवनिर्माण में विध्वंस जो है या विनाश जो है वो भी पोषक सूत्र की तरह काम करता है, या वो भी सहायक सूत्र की तरह काम करता है। तो ये हमारा चैप्टर विप्लव गायन जो है कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस पोएम में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।